जोर से बताओ, जोर से। पढ़ना है ना? डेली पढ़ोगे? क्या बनोगे बड़े होगे? आगे चले फिर क्या करोगे? हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज रोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे एनजीओ के फाउंडर हैं जो ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है जो बच्चे आर्थिक स्थिति या किसी भी कारणवश शिक्षा से वंचित रह चुके हो। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, कपिल जी का, और द टॉक शो की पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी इस मुहिम में, हमारे इस काम के अंदर आपने भी हमें सपोर्ट किया है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। मुकेश जी, तो थोड़ा अपने स्टडी के बारे में बताइए, आपने क्या क्या कर रखा है? देखिए, स्टडी मेरी राजस्थान से लगभग क्या है, तकरीबन 12 हुई है। देहरादून से मैं पास आउट हूँ। अच्छा। और बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी। अच्छा तो वहाँ से पास आउट होने के बाद फिर एजुकेशन लाइन में ही मेरा इंटर्न हुआ था, जी। और उसके साथ साथ एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ मैं Education हमेशा science से। ओके सर। ओके। तो सर, जैसे आपने एनजीओ खोला हेल्पिंग हैंड, आपके एनजीओ का नाम हेल्पिंग हैंड है ना? जी जी। तो हेल्पिंग हैंड एनजीओ किस अकॉर्डिंग जैसे आपने खोला, तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या होता है, कैसे, थोड़ा उस अकॉर्डिंग बताइए। ये अपना एक फाउंडेशन है, जो संस्था है, इसका उद्देश्य, बल्कि मतलब इसका जो टारगेट मैंने फिक्स किया, जो आज का नहीं है बल्कि 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने जी इसका एक आधार के रूप में इसको निर्माण कर दिया था इसका पूरा के। जी और फील्ड वर्क भी हम कंटिन्यू कभी ना कभी करते ही रहते हैं जी। सोशल वर्क के थ्रू में। और जिस तरह से मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा एक रुचि मानो या कुछ भी है, वो एक बच्चों के लिए है और हेल्थ के लिए है, इनके लिए, जी। ताकि उनको भी एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो अपने मेन कार्य अपने एनजीओ का उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य है। अच्छा, तो ये जो बच्चे शिक्षा से आप जोड़ रहे हैं, ये बच्चे कौन से, जैसे गरीब परिवार से हैं या फिर ये ये जो कचरा बीनते हैं उन अकॉर्डिंग, कैसे क्या है? ये वो बच्चे हैं जो अपने समाज से थोड़ा सा अलग है, अपने आप को मानते हैं, अच्छा बल्कि हमारे नजर में सारे इक्वली है। लेकिन ये बच्चे खुद अपनी वो एक साइकोलॉजी सोच इनकी जैसी है कि हमारा ही समाज ही चलो अलग ही दुनिया है। अच्छा। यानी कि जो बच्चे भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो हाँ। फिर कचरा चुक के अपना जीवन यापन करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं, ताकि कम से कम ये बच्चे हैं, कोई 3 साल का, 5 साल का या फिर 10 साल का बच्चा, तो ये बच्चे लगातार कंटिन्यू पिछले कई सालों से कचरा ही चुगने का काम कर रहे हैं या फिर कचरा। भीख मांग रहे हैं। सही है। हर किसी ना चौराहे पे आपको खड़े मिलेंगे, आपको हर जगह। चलती हुई गाड़ियों के पास आके आपसे भीख मांगेंगे। तो इन बच्चों का हमने और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। पिछले कुछ दिनों से अभी हमने काफी बच्चे भी ऐड कर लिए हैं, ताकि ये भीख मांगने वाली जिंदगी को छोड़ के और एक एजुकेशन की लाइन में आ जाए, तो आने वाला भविष्य इनके लिए काफी अच्छा होगा। अच्छा, तो सर जैसे हेल्पिंग हैंड आपका फाउंडेशन है, ठीक है? जी जी। ये कब दिमाग में आया आपको कि भाई जो ये कचरा बुनने वाले बच्चे हैं, इन्हीं को पढ़ाना है, इनको आगे मतलब समाज में आगे लेके आना है, ठीक है ना? ये दिमाग कोई ऐसी कोई घटना घटी, ठीक है ना, क्या है, किस नहीं अकॉर्डिंग? नहीं, कोई ऐसा घटना या ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। एक्चुअली जी। क्या है कि ये मेरा शुरुआत से, स्टार्टिंग से इन बच्चों के लिए था, एक अटैचमेंट अच्छा, था, अलग इनसे से एकदम लगाव था, था। ठीक। हाँ। और जो सोशल वर्क है वो एक फादर साहब से अटैचमेंट था, तो अच्छा उनसे अपने आप मिला हुआ है ये, वो आप विरासत में कह सकते हो, जी। यही मिला है मुझे। तो जैसे वो करते हैं वो एक बच्चे का हो जाता है, तो उनको देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं हर बच्चा। तो रही बात इन बच्चों की, तो इनसे लगा हुआ है, जो अटैचमेंट है वो बचपन से है सर। कॉलेज अच्छा, टाइम, स्कूल टाइम से ही इनसे लगा उनको हुआ है। देखते थे और हाँ। कुछ घटनाएं ऐसी है जो इन बच्चों से प्रेरित करती है मुझे, तो एक हौसला मिलता है जी कि ताकि और काम करें इसके अंदर। जैसे बाड़मेर के शहर की बात करें, तो बाड़मेर में जब मैं 2 साल पहले आया था, जी। तो रेलवे स्टेशन पे एक ऐसी फैमिली मिली थी जो वाकई में मेरे को अंदर से नहीं बल्कि वाकई में एक मजबूती भी मिली थी। और फिर एक अंदर से आवाज आई थी कि हाँ, आप कुछ करते हैं इस बाड़मेर शहर के अंदर भी, क्योंकि जहाँ सेवा सोशल वर्क है, कहीं भी करो आप, जगह देख के वो नहीं कर सकते हो नहीं कि अपना एरिया में करें, अपने जिले में करें। नहीं, उसका कुछ क्योंकि नहीं। मानवता है, किसी नाते हम कोई काम करते हैं तो वो जगह देख के नहीं होती है, इंसानियत जी कहीं भी काम कर सकते हैं हम। तो उस फैमिली से मिला था। एक्चुअली क्या हुआ, आपको बता देना चाहूंगा इस घटना के बारे में थोड़ा सा मैं। जी। एक फादर थे उनके, वो अपने 3 बच्चों के साथ बैठे थे रेलवे स्टेशन के जस्ट, अपना जो होटल बनाया अभी, जी जी। वो पहले नहीं बना हुआ था। हम्म तो वहां बैठ के शाम को मैं जैसे मार्केट से गाड़ी से वहां से निकल रहा था, गाड़ी पार्क की हुई थी मेरी, हम्म। तो वहां से निकलने लगा तो वो खाना या कुछ खा रहे थे। जी छोटी बच्ची थी 3 महीने की, और दूसरी बच्ची थी शायद 2 साल की या 1 साल की, जी। और एक 3 साल का एक बड़ा लड़का था उनके। तो फिर उनसे सडनली मैं, क्योंकि जैसे मुझे से मिलते हैं तो मैं चला जाता हूँ, रुक जाता हूँ, जी। कुछ हेल्प के लिए हो या फिर कुछ उनसे बातें करने के लिए क्यों ना हो।
फिर जाके जब इनका फीडबैक लिया उनका, तो वाकई में एक रोने के जैसा हो गया था, हालात ऐसे हो गए थे। क्योंकि जब वो 3 महीने, जो एक बच्ची थी उनकी, उसकी जो डिलीवरी हुई थी, जी। उस टाइम उसकी मदर एक्सपायर हो चुके थे। ओ, ठीक है, और उसके फादर है वो कचरा का काम, चुगने का काम कर रहे हैं। और उनका आर्थिक सपोर्ट, मतलब कचरे चुगने वाले में अलग अलग कैटेगरी मिलेगी आपको, किसी के पास बाइक होगा या गाड़ी होगी या साइकिल से काम करते हैं, कोई पैदल भी करता है। हाँ। तो वो फादर भी बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत सिंसियर आदमी थे, कोई नशा पता भी नहीं करते थे। शाम का टाइम था 8 बजे का, तो वहां से इतना कुछ सीखने को मिला। फिर वो बच्चे, उनको पूछा मैंने, करते क्या है आप, तो कचरे का। तो सुबह वो सर, जो गंदा नाला है अपना स्टेशन की साइड, जो ऊपर उसके पत्थर लगे हैं, उसके ऊपर वो सोते हैं। अच्छा। ठीक है, और जब उसके फादर चले जाते हैं सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग को, वो कचरा चुगने के लिए जाते हैं। और वो तीनों बच्चे, सोच के देखो आप, 3 महीने की बच्ची और 1 साल का बच्ची और एक फिर 3 साल का बच्चा, वो तीनों 2 से 4 घंटे उसी फुटपाथ पे अकेले रहते हैं। उसके जस्ट पीछे गंदी नाला भी है, बच्चा गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो या कुछ भी, वो बहुत दिल को झकझोर कर देने वाली चीज थी। फिर क्या हुआ, उस टाइम मैंने जितना हो सके उतना हेल्प भी की उनकी सी। फिर वो क्या, माइंड में खटकती रही चीजें कि कुछ करें कुछ करें। फिर एक दिन मेरी गलती थी कि उस नेक्स्ट डे में जा नहीं पाया उनके पास। अच्छा। कोई कारण, पर्सनली कारण, कोई कारण। फिर अगले दिन जब गया मैं, तो वो आज तक मुझे फैमिली बाड़मेर में नहीं मिली है कहीं भी। चाहे वो अब मेरे हो गया था कि वो जैसे ही मिले तो उनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन वो आज तक नहीं मिले। काफी देखा भी उनको मैंने हर चौराहे पे, ध्यान भी रखता हूँ उनका, लेकिन वो न बच्चे न फिर वो कहीं आज तक नहीं मिले हैं अभी। तो ऐसी ऐसी फैमिली, ऐसी स्टोरियां बहुत है इनके पीछे, जो अपने को इतना इंस्पायर कर देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, कि कहाँ कुछ करते हैं इनके लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं 4-4-5 साल के, जो कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ये वाला काफी, क्यों, गार्जियन उनके होते हैं, वो ध्यान नहीं रख पाते इनका, भीख मांगने का काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले बात हुई थी कि जैसे कि बच्चे भीख मांगते हैं, तो इनका टारगेट होता है, इनकी सोच होती है कि हम पूरे डे कैसे भी करके 100 रुपए हम लेके आए, मैनेज करें अपने, लेके आए अपने घर पे। तो जैसे 100 रुपए होते हैं, तो महीने के 30 कितने हो गए, 3,000 रुपए हो गए। अब 3,000 रुपए अगर माँ बाप के पास आते हैं इनके, तो वो घर, वो खुश है कि हमारा बच्चा कमाई, वो कमाई नहीं कर रहा है बल्कि अपनी लाइफ को खराब कर रहा है। और वो इस चक्कर में अपने बेटे को कुछ कहते नहीं है, अभी भीख क्यों मांग रहा है, उनको पैसों से लगाव हो चुका है। और वो ये बच्चे, वो थोड़े पैसे अपने आप में खर्च कर देते हैं। वो खर्च करते हैं, चाहे वो सिगरेट तंबाकू के चक्कर में हो या फिर शराब पीने के हो। इस तरह से वो पूरा का पूरा अपना साइकिल है जो लाइफ है, वो खराब कर रहे हैं अपने आप को। ऐसे नोटिस भी किया है मैंने, रात को शाम को जब ये चौटन चौराहा जो बाड़मेर का सर्किल है अपना, इस तरफ शराब के ठेके हैं यहाँ पे, तो ये बच्चे क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब कोई यहाँ से कोई जाता है और हम वो चीज कैच करें। मतलब तो अगर किसी ने सिगरेट पी है तो वो फेंकने के बाद खुद ले ले उठाते हैं, आधी सिगरेट वो खुद पीते हैं, आधी बीड़ी, मतलब इस तरह के नशे करते हैं ये। तो ये चीजें, इनसे कैसे करके इनको छुटकारा मिले। और एक नई, अगर, क्योंकि इनको बच्चे बहुत समझदार है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है इनको कि अपने आप को कैसे हम निखार के लेके आए। तो वो हमारा प्रयास है सर इसमें। और बाकी कोई समाज एक्सेप्ट भी नहीं करता है, इसलिए वो अपने अपने में मिलके ही कोई चीज सीखते हैं। होता है, अच्छे लोग भी बहुत है दुनिया में, बुरे लोग भी ऐसे हैं, मैंने ऐसे बहुत देखा है। बच्चे अगर कोई भीख भी मांगता है तो उसको दूर कर देते हैं, हाथ, मतलब अपने कपड़ों के टच तक होने नहीं देते। बाकी ये है अपने एक समाज का हिस्सा, अपना ही है, जैसे आप और हम है वैसे ही ये सारे बच्चे हैं। क्योंकि जात पात और वो चीज तो यहाँ आने के बाद बनी है। बच्चा जन्म से होता है तो वो क्या है, एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसी माँ इनको जन्म देती है। तो बच्चे तो जैसे हैं वैसे ही सारे हैं, बस इनकी परवरिश थोड़ी अलग है, इनका रहना सहना अलग है। वो इसका अगर हम सुधार कर सकते हैं तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर मैं अकेला थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ, अगर सारे मिलके साथ कुछ करें तो बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है कुछ ही दिनों में। तो सर, अभी तक जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अपनी जैसे उत्थान पाठशाला है ना, जी जी, उत्थान पाठशाला के थ्रू पढ़ा रहे हो, तो अभी तक कितने बच्चे अपन से जुड़ चुके हैं, अपन ने कितने बच्चे? इसके लिए मैंने सर अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस करके हमने एक प्लान किया कि जैसे हम सोशल वर्क करते थे टीम के बाद, फिर एक वो अपने एनजीओ के थ्रू एक ऐसे पाठशाला, एक स्कूल का निर्माण करें ताकि ये बच्चे कंटिन्यू पढ़ सके। जैसे पहले 6 महीने से मैं इनके पीछे पढ़ा हुआ हूँ वैसे, तो मैं जाता था इनको 2 घंटे 3 घंटे या फिर किसी स्टाफ को भेजता पढ़ाने के लिए इनके घरों में। तो अभी क्या लिया हमने, क्या किया है कि एक पाठशाला, उत्थान पाठशाला के नाम से एक निर्माण किया, जो कि इन बच्चों को इकट्ठा करके और डेली जैसे स्कूल में क्लासें चलती है सुबह से शाम, वैसे इन बच्चों की क्लासें लगाते हैं हम कंटिन्यू। पिछले काफी दिनों से क्लासें चल भी रही है, बच्चे आ भी रहे हैं। अब तक तकरीबन 55 से 60 बच्चे हमने ऐड भी कर लिए हैं। अच्छा, 55 बच्चे। हाँ, और बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, मुझे भी होती है, टीम को भी होती है, क्योंकि ये बच्चे बंदिश में रहना पसंद नहीं करते, आउटडोर होते हैं, गली मोहल्ले में घूमना इनका एक
आदत बन गई है। अलग जोन है इनका पूरा तो ये 2 घंटे 3 घंटे सीटिंग मैनेजमेंट इनका साथ नहीं हो सकता। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ये बच्चे हैंडल भी मैनेज कर रहे हैं इस चीज को, और स्पोर्ट भी करें। और बच्चों में क्या पहली बार देखा है मैंने, जैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इन बच्चों के साथ ऐसा लगाव रखता है मेरे। लेकिन बाड़मेर में ये जो बच्चे मिले मुझे, वाकई में इनका एक लगाव पढ़ाई के प्रति इतना ज्यादा है कि हम कुछ पढ़ें। अच्छा, मतलब वो खुद आपको भी मिल जाता है कि भाई हाँ बहुत बच्चे ज्यादा, खुद हाँ। सामने से रिस्पॉन्स दे मतलब रहे हैं तो कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के ला के लाना पड़ता है। डांटना पड़ता है कि पढ़ो पढ़ो, बैठो यहाँ पे बैठो, जी। लेकिन ये बच्चे खुद आते हैं। तो ये बच्चों में लगाव है और समझदार भी हो गए हैं। ये बच्चे 5 से 7 दिन तक नहाते नहीं थे सर। जी। अब ये डेली बच्चे, कुछ आधे बच्चे तो ऐसे हैं कि सुबह नहा के आते नहा हैं के स्कूल आते हैं। या फिर शाम को नहा के आते हैं। मतलब इनको एक शेड्यूल बना दिया है हमने, ये नहा के आना है। चलो पढ़ाई मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इनको आईएएस कलेक्टर ऑफिसर नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा बैठना उठना बैठना, हाँ, किसी से इनका बात मतलब करना, इज्जत देना रहन किसी सहन को, थोड़ा वो चेंज वो सीख जाए तो एक बहुत अच्छी चीज है। फिर कल, स्टार्टिंग वहीं से होगी, हाँ। शुरू फेज और है वो। टारगेट हमारा क्या है कि ये अगर बच्चे 2 साल 3 साल, अगर मात्र 3 साल भी हमारे पास रहते हैं जी। कंटिन्यू, जी। तो ये बच्चे की नॉर्मली जो साइकोलॉजी होती है अपने जीवन को जीने की, हम्म। वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी इनकी। ठीक है। तो चेंज होने के बाद स्वाभाविक बात है कि 3 साल के बाद ये बच्चे दोबारा भीख नहीं मांग सकते। नहीं, एक बार वो एक मेंटली बार चेंज वो हो गए तो इस जंगल से निकल गए ना, इस जाल से निकल गए, फिर दोबारा वो इस लाइन में एंटर नहीं होंगे। और फिर स्वाभाविक बात है कि साथ साथ में इनको स्किल डेवलपमेंट के, जैसे कि कोई अगर बच्चा इलेक्ट्रिक में एक्टिव है, बाकी सारे बच्चे किसी ना किसी फील्ड में एक्टिव है, चाहे कोई पढ़ाई के अंदर है, कोई डांस के अंदर भी है, कई गाने सिंगिंग के अंदर भी है, कोई मैकेनिक के अंदर एक्टिव है। तो ये इन बच्चों की वो खूबी देख के इनको साथ साथ में ऐसा काम सिखाएं, ताकि कल को ये पढ़ाई के साथ साथ अपना एक रोजगार के, यानी कि रोजगार भी, 5,000 रुपये 10,000 रुपये कमाने, वो भी बिना भीख के, मतलब अपना काम करके, मतलब खुद मेहनत करके। हाँ, हाँ अच्छे हाँ। तरीके से। तो वो हमारा मेन टारगेट है, एजुकेशन के साथ साथ इनका अच्छा। रोजगार देना इनको। तो सर अपनी पाठशाला में जो जैसे पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, वो वॉलंटियरी हैं या फिर टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं, नहीं किस नहीं, अकॉर्डिंग है? अभी क्या है, स्टार्टिंग ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट है ये, अच्छा। कुछ लड़कियां भी है कुछ लड़के हैं, तो मेरे से अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये पढ़ाई करते हैं। जी। तो अब स्वाभाविक बात है, क्लास के अंदर मैं ऐसी बातें करता रहता हूँ बच्चों के साथ, जी। ताकि वो भी बच्चे भी मेरी तरह इन बच्चों के साथ अटैचमेंट हो जाए। अटैचमेंट रहे। तो ये वो बच्चे थे जिनमें खुद में लगन थी कि सर हम कोई पैसे के लालच, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को सैलरी भी नहीं दे रहे हम, जी। वॉलेंटियर के रूप में आगे आके काम कर रहे हैं। खुद, मतलब एक चार्ज सुबह देखो बच्चे 3 से 3 घंटे, तो 2.5 घंटे पढ़ाते हैं इनको धूप में, और फिर घर पे जाते हैं पैदल। तो ये बच्चों की वो टीम की भी ख्वाबा के भी बहुत लगन है, बहुत काबिल तारीफ है, उनका प्रयास भी है। जितना टाइम मैंने देता उतना टाइम वो टीम दे रही है। और वो ऐसे वॉलंटियर अगर सबके पास हो तो वाकई में बच्चे बहुत ज्यादा, ये बदलाव की जो हम लाना चाहते हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाए। अगर ऐसी टीम हमें और मिल जाए, 5-7 लड़कियां और हों, 5-7 बच्चे और हो ना, तो एक वॉलंटियर क्या होता है, एनजीओ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये पूरा, तो एनजीओ में तो बहुत ज्यादा, नहीं बहुत तो अच्छे हैं, भाव से काम करेंगे वही। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैसों का लालच नहीं है इनको, किसी ने ये आज तक ये मेरे को ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि कोई हम सब पैसों के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या वो इनके खुद का, और खुद चल के आए थे कि सर हमें कुछ करना है, आप अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो इन बच्चों के लिए तो हमें प्लीज इन्वॉल्व कीजिए इसके अंदर, ताकि हम भी उनकी हेल्प कर सकें। और बच्चे कर भी रहे हैं, और घर से भी हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं उनके लिए, चॉकलेट बिस्किट है, वो कभी ना कभी डेली कुछ ना कुछ लेके आते हैं, बच्चों को देते हैं, ताकि वो एक बच्चे इस लालच में, इस लोभ में कम से कम जुड़ जाए। तो वो चीज है। नहीं तो सर जैसे बच्चे अपन से जुड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि भाई दिन के 100 रुपए लेके आते हैं, ठीक है, मंथ के 3,000 रुपए वो लेके आते हैं, तो पेरेंट्स भाई आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, तो वहां से क्या दिक्कतें क्या आएगी? जैसे पेरेंट्स को भेजेंगे नहीं कि मेरा महीने का 3,000 रुपए लेके आ रहा है, होता है सर, इसका फेस करना पड़ता है हमें। तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है आपको थोड़ा बता दीजिए। दिक्कतें मतलब मेन चीज है, फैमिली नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े, वो चाहते तो बच्चे पढ़ें, लेकिन उनको आगे का इतना दूरदृष्टि की वो सोच होती है, वो नहीं है उनकी। तो ये अभी वो खुद का फायदा देख रहे हैं, यानी कि 2,000-3,000 रुपए बच्चे पैसे कमा रहे हैं, वो नो डाउट ये हकीकत है, मैंने खुद इसको ट्राई भी किया है, फील किया। तो वो बच्चों, अब वो बच्चे कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, तो उन बच्चों के, उन गार्जियन के लिए भी 3,000 रुपए बहुत है महीने के। क्योंकि उनके आप विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं, और उन झोंपड़ियों का रेंट पे रहते हैं, तो वो 2,500 से 3,000 रुपए उनका किराया है मंथली का। हैरानी की बात है, अब बेचारे वो कचरा चुक चुक के इतना कैसे कितना कमा लेते हैं कि 3,000 रुपए का महीने का पे करें। और पे ऐसा क्यों, कमरा भी नहीं है, झोगी झोंपड़ियां, मतलब बारिश आती है तो उनमें दिक्कत होती है, और वो ये बच्चे तो परेशान होते हैं, घर वाले भी बहुत परेशान है। मैं उनके घर पे उनको विजिट करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की ऐसी 3 से 4 लेडीज हैं जो अभी डिलीवर बच्चे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम 3 महीने का, किसी का 2 महीने का। गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है, गर्मी नहीं है बिल्कुल, लाइट नहीं है वहाँ पे, पीने की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से।
जैसे ये बच्चे खुद, जैसे काफी बच्चों को देखा मैंने, जैसे मैं कल गया था, कुछ बच्चे नशे भी कर रहे थे, बैठे थे, ठीक है ना। तो बच्चे खुद आनाकानी करते हैं आने से, या क्या किसी कई को बच्चे हैं थोड़े जो एज है, बड़ी उम्र है, थोड़ी सी, हाँ, तो वो बच्चे आनाकानी कर रहे हैं। उनको तो बार बार डेली फ्री हमारी में, टीम उनके झोपड़ी में जा जाके उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि अच्छा, वो थोड़ा बाहर की दुनिया में ज्यादा वो इन्वॉल्व हो फ्री चुके जोन में हैं। रह चुके हैं, हाँ, वो बंधक में और एकदम। छोटे बच्चे हैं, वो तो एक स्कूल ही मतलब, सर आए थे नेमाराम जी है अपने हम्म, द मॉडर्न स्कूल से, जी, तो वो विजिट किया था मैंने, तो वहाँ पे अपने बच्चों के पास, तो मैंने हम्म, कहा था ये सर वो है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी वैन है येलो कलर की। हम्म, मतलब बच्चों में इतनी खुशी हुई, मतलब एक बार चलो झूठ ही सही है, लेकिन उनको बोला कि ये वो स्कूल, सर है आपको जो अपने स्कूल में लेके जाएंगे, हम्म, जो येलो कलर की वैन है उसमें बिठा के। और बच्चे इतने खुश हुए कि मतलब अब वो चीज उनके लिए, जैसे अपने लिए एक आम नॉर्मल फैमिली के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना होता है ना, वो, हाँ, वो चीज उनके लिए थी कि हम वैन में भी बैठे हैं स्कूल क्या। वाली वैन में बैठ के हाँ, जाएंगे, स्कूल तो वो जाएंगे। खुशी थी, या मतलब वो तो एक्साइटमेंट वाला काम था ये, तो वो चीज बच्चों का चाव है पढ़ने का, नहीं, बहुत जुड़ने का भी है, पढ़ने का भी है, बच्चे सीख भी रहे हैं। नहीं, अधिकार भी है उनका, बच्चों का, उन छोटे बच्चों का। और आज के टाइम में अगर शिक्षा एजुकेशन नहीं मिल रही है, हम्म, या तो हमारी खुद की कमी है, शासन प्रशासन की कमी हो सकती है, हम्म, उनके गार्जियन की कमी, बच्चों की कमी नहीं हो सकती। बच्चों की तो अगर सर यूं है कि बच्चे, जो शुरू से हाँ माहौल देखेंगे, वो लोग जो माहौल देख के बड़े हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग वो निकलते हैं। बिल्कुल सर, अगर बाकी बच्चों को, सरकार भी आजकल की हर गवर्नमेंट स्कूल भी फ्री है, हर जगह हाँ अच्छी सुविधाएं ज्यादा है। सरकारें निकाल रही है, योजनाएं भी निकाल रही योजनाएं है, भी ज्यादा है। कंपेनिंग भी कर रही मेन यूं है। ही है कि सर पेरेंट्स का भी वो हो गया है कि भाई अब हाँ शुरू हाँ, से वही चीज कर रहे हैं, बच्चों को कौन भेजे ये स्कूल। कुछ भी हो सर, कॉम्बिनेशन हम्म, जो है ना, चाहे सरकार का हो या कुछ भी हो, वो इन बच्चों तक अब तक सही नहीं है ना, पहुंच पा नहीं पहुंच पा रहा है। ताकि बच्चे अगर थोड़े थोड़े लोग भी है ना, कुछ कुछ लोग भी अपना पर्सनल टाइम निकाल के अपनी निजी लाइफ से अगर थोड़ा सा भी टाइम दे देना इनको, बच्चों को। इतने में बच्चों को इनको एक बहुत मोटिवेट मिलता है। क्योंकि ये आते हैं तो उनके घर वाले भी कई अच्छे हैं, गार्जियन है, हम्म, कि चलो आप आ रहे हो हमारे लिए, हम्म, क्या हम आपसे कोई पैसे थोड़ी ले रहे हैं, कि फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं बहुत सी फैमिलियाँ, एक दो फैमिलियाँ जो इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, अभी बच्चों को नहीं भेज रही है, पर हम भी थोड़े वो क्या है, उनको बार बार बोलते रहते हैं, फोर्सली वो करते तो हैं, धीरे रिक्वेस्ट धीरे करते हैं। अपने आप जैसे बच्चों को तो पढ़ता देखेंगे तो और भेज हाँ, देंगे वो तो। उनके पड़ोस में कोई बच्चे आएंगे तो वो उनके ऑटोमेटिक एक महीने दो महीने में लगा हो जाएगा, वो बच्चे भी खुद आएंगे। देखने लग जाएंगे भाई ये जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, हाँ, तो वो चीज बच्चों धीरे का धीरे। बहुत लगन है, बच्चों का मन भी बहुत करता है पढ़े, काम सीखें। तो सर जैसे अपनी उत्थान पाठशाला है, तो जी उत्थान जी, पाठशाला का आगे फ्यूचर में क्या विजन है भाई, कहाँ तक जाना है इसको, एक प्रॉपर आप स्कूल बनाएंगे बच्चों को, जैसे पढ़ाई स्टडी जैसे 11th 12th पूरी लंबी चलेगी, क्या किससे बताइए थोड़ा। देखिए अभी क्या कहते हैं ना, वो पहला कदम इसके अंदर रखा जी, है, और उन बच्चों को लेके रखा है जिनको वाकई में एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत हाँ, थी। उन बच्चों के लिए, हाँ, तो अमीर बच्चे होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे स्कूली शिक्षा आराम से कर लेते हैं। जी, तो हमारी उत्थान पाठशाला का जो निर्माण किया है हमने, जो पहली सीढ़ी ली है, वो भी इन बच्चों से ही ली है। अच्छा, इन बच्चों के, तो हमारा मेन टारगेट तो इन्हीं बच्चों का है फिलहाल, जी, ठीक है। ताकि इन बच्चों के लिए ये नहीं है कि एक 6 महीने पढ़े, साल पढ़े, 2 साल पढ़े, इन बच्चों को कंटिन्यू रखें हम, वही उनका है, एडमिशन हाँ, भी करवाएं, खुद इनके मतलब केयर करें इन बच्चों की। इनको अगर कोई किसी भी चीज़ की जरूरत कम, होती है, जैसे किताबें हैं, हम्म, एसेसरी की जरूरत होती है, कोई चार्ट की, मतलब कितनी भी खेल की सामग्रियां हो, जी, वो सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को थान पाठशाला के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, साथ में इनकी हेल्थ के लिए इनकी पूरी केयर करना, जी, कोई भी बच्चे अगर कुछ चोट लगती है या फिर कोई भी मतलब कोई बीमार भी हाँ, होता है, तो किसी भी वो तरह से हमारे कोई भी पाठशाला हेल्प, थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज भी करवाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी साथ, रहेगी। और थान पाठशाला का मिशन सिर्फ इतना है कि ये सारे बच्चे हैं, सारे के सारे, ये 50 से 60 बच्चे नहीं, जितने अगर भी, बाड़मेर शहर की बात करें तो कम से कम मेरे को 500 बच्चे मिल जाएंगे। जी, हर चौराहे पे आप कहीं भी अपने थोड़ा सा गाड़ी के अंदर स्पीड डाउन करके देखोगे तो आपको मिल 15 से 20 बच्चे मिलते, भीख मांगते मिलेंगे आपको। मिलेंगे सर, अगर सारे अपने पास इतना कुछ सोर्स हो जाए अपने पास जी, कि इन बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर ले हम, तो 500 बच्चे भी बहुत है। बहुत है, 300 400 बच्चों तो नॉर्मल बात है। अब जैसे 60 बच्चे तो अपने पास आ रहे हैं, जी, और 40 50 बच्चे आसपास में रह रहे हैं, जी, तो 100 बच्चे तो छोटे सर्कल के पास पास में है। तो सोच के देखो पूरे बाड़मेर में कितने बच्चे हैं। अपने पास सोर्स इतना हो कि इन सब बच्चों को इकट्ठा करके एक स्थायी रूप से इनका एक निर्माण कर सकें स्कूल का, तो जी, इससे बड़ी बहुत अच्छी बात होगी ये मेरे लिए और सबके लिए, पूरे बाड़मेर शहर के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ताकि ऐसे बच्चों का स्कूल बने जो ये बच्चे पढ़ सकें। पढ़ सके, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर स्कूल हो जाएगी और जो हाँ भी हाँ बच्चे हैं ऐसे वो पढ़ सकेंगे हाँ, धीरे तो धीरे, ठीक अभी है ना। तो हम खुद प्रयास कर रहे हैं, फिर इनके लिए टीचर भी, हमें टीचर भी अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे। हाँ, वो तो इनको अच्छी, व्हीकल भी चाहिए इन बच्चों को लाने, क्योंकि अभी तो हम्म, पास में है, वो आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का घर दूर है, झोगी झोंपड़ियाँ, वो काफी अलग भी रहते हैं, जी, तो मतलब व्हीकल की भी जरूरत है। तो वो बच्चे मतलब ताकि उन बच्चों को लाया जा सके, उनको छोड़ा जा सके, तो इस तरह से धीरे धीरे करके मतलब इन बच्चों का एक उत्थान सीढ़ी पाठशाला बाई का एक सीढ़ी, बहुत अच्छे सीढ़ी टू सीढ़ी मतलब चढ़ेगी ये। हम्म, तो सर जैसे ये तो अपने उत्थान पाठशाला हेल्पिंग हैंड का हो गया, ठीक है। हम्म। तो जैसे अब जैसे हम लोग हैं,
ठीक है, जिस किसी को अगर वॉलंटियर करना हो या किसी को टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ाना हो, जी जी। ठीक है, तो कैसे जुड़े हैं आपसे, क्या मतलब क्या क्या है, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अपने फाउंडेशन या उत्थान पाठशाला से जुड़ने के लिए कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि स्पेशली कुछ करना पड़े, जी। क्योंकि ये एक सोशल वर्क है, एक समाज का समाज सेवा काम है। है, और ये चाहकर भी मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ सर। जी। अब जितने फाइनेंशियली की बात है तो मैं अकेला 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, जितना एक लिमिट होती है हर इंसान जी। की, तो उसके दायरे में मैं कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा। जी। तो जैसे आप लोग जुड़ोगे, आपके दोस्त हो गए, अपने धीरे-धीरे आगे से आगे कारोबार बढ़ता रहेगा, जी। तो वो लोग जुड़ेंगे तो इससे बच्चों को बहुत प्रॉफिट होगा। जी। कितना लाभ मिलेगा देखो, बहुत। अब इनके लिए, बच्चों के लिए हर चीज़ की कमी है। जी। पढ़ाई से तो छोटी, मतलब एक पढ़ाई तो अलग बात हो गई, इनको खाने तक की ज़रूरत है। अच्छा खाने की नाश्ता कमी मिल हो जाए गई है, उनको, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छे कपड़े कपड़े मिल मिल जाए, अच्छे जाए, पहनने को मिल जाए, अच्छी रहन-सहन मिल जाए लाइफ इनको। स्टाइल अच्छी हो जाए, कुल है मिला तो के वो भी बात बहुत यही है अच्छी है, कि अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इसमें, जी। वॉलंटियर के रूप में आ सकते हैं, खुद आके विजिट कर सकते हैं, ताकि, और मैं तो कहता हूँ एक बार सभी लोग विजिट कर लेना, तो उनकी जो सोच है इन बच्चों के बच्चों प्रति, को वो हाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैनल जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी अगर इन बच्चों से एक बार भी मिल लिए तो। मिल गई। अगर 10 मिनट इन बच्चों के साथ खड़े होकर वो बातें करते हैं, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, जी। उसकी डेफिनेटली रात को नींद नहीं आने वाली, ये कहने नहीं, वाला हूँ मैं। बहुत एक मतलब उनके बच्चों के प्रति लगाव हो जाएगा, होगा। क्योंकि मासूम होते हैं, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जी। और एक इमोशनल अटैचमेंट वो सबकी हो जाती है, लेकिन वो ऐसे है कि अपनी कमी ये है कि हम कभी टाइम नहीं दे पाते इनको, चाहे अपनी निजी लाइफ में कैसे करके पर्सनल लाइफ में हम बिजी रहते हैं, पैसों का हो चाहे पारिवारिक सिस्टम हो, टाइम जी। नहीं दे पाते इन बच्चों के लिए। और एक हमेशा प्लेटफॉर्म बना देगा ना, ताकि लोग आए, जैसे कि आज का एक युवा पीढ़ी है जो अपना बर्थडे हो गया, जैसे सेलिब्रेशन हो गई कोई चीज का, जी। खुशी मनाने का टाइम है, तो बड़े बड़े रिजॉर्ट होटल में बुक करते हैं, जी। जी। और कहीं ना कहीं थोड़ा वो गलत भी हो जाता है सिस्टम। तो अगर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर जैसे युवा लड़के लड़कियां हैं, अगर वो बच्चे भी अपना जैसे सेलिब्रेशन करना है अपना बच्चों के बर्थडे, साथ भी कर दे तो तो भी बच्चों के साथ कर दे तो ये तो बच्चों को खुशी मिलेगी, मिलेगी ना। और वो इतना ऊपर इन्वेस्ट से, वहां करे, अगर तो उसका हाँ, अगर वो आधा भी 1000, बच्चों के साथ इन्वेस्ट कर बिल्कुल दे। बिल्कुल, अगर 2,000 रुपए की पार्टी करके आ रहे हैं वो बच्चे, अगर 2,000 रुपए का अगर बच्चों के साथ केक भी कर, एक बार मैंने बच्चों से केक की बात कर ली, और सर होता कैसा है, देखा हुआ है क्या, मतलब मिठाई की स्वीट्स की दुकान होती है, जी। तो कांच के वो जो फ्रिज होता है उनका, उसके बाहर देखा जरूर है उन बच्चों ने, पर उस टच तो दूर की बात, उसकी स्मेल भी नहीं ली कैसी होता है। तो आज तक मैंने पूछा किसी ने केक खाया, बोला केक खाया नहीं सर, देखा जरूर है। वो अभी बर्थडे किसका रहा है, उसके बर्थडे पे हम केक लेके आ रहे हैं, वो इतने खुश हो गए बच्चे। तो 100 रुपए का केक आता है, 200 रुपए का, वो कितनी बड़ी बात है। और 100-200 रुपए हम नॉर्मल सी, 100 रुपए तो बिल्कुल यूं ही नॉर्मल सी बात है, हम खर्च कर 4 देते हैं लड़के ऐसे ही। बैठे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, और वो 100-100 रुपए अगर कलेक्ट हो जाए, तो सोच के देखो इन बच्चों के लिए कितना कुछ हो सकता है। तो बस वही है, युवा शक्ति से भी मेरा बहुत ज्यादा वो रहेगा निवेदन कि रहेगा। बाड़मेर में जितने भी एक यूथ जनरेशन है वो इससे लगाव करे, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले हो, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो मतलब ये इन बच्चों से लगाव जरूर करे, वो यहाँ पे विजिट करें, वो आए, इन बच्चों की प्रॉब्लम को समझें, ताकि धीरे धीरे ये बच्चों की जो हेल्प का सिलसिला है ना, वो कंटिन्यू एक माहौल क्रिएट हो जाए पूरे जी। बाड़मेर के अंदर, कि हाँ इन बच्चों के लिए हमेशा हमको भी आना, आगे आना चाहिए। तो क्या होता है कि एक से एक, दो, दो से चार ऐसे होते रहते टीम हैं, ऐसी बनती है सर तो जो फिर वैसे वैसे करके सारे अगर उन बच्चों का थोड़ा बहुत हेल्प के लिए आगे आगे आएंगे, तो बच्चे लाइफ सेटल होगी इनकी, कोई बहुत प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आएगी, ना मुझे आएगी, ना किसी अपने बच्चों को आएगी, ना फिर जितने भी वॉलेंटियर अपने स्पोर्ट में लगे हैं, जितने भी लोग मेंबर जुड़े हैं, उन किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इन नहीं बच्चों को। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी ठीक बिल्कुल है, सर, आपका भी बहुत आपने बहुत ये नया धन्यवाद। एक नया एनजीओ खोला और बच्चों के लिए सोच आपने सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि वो लोग हमारे मुकेश जी हमारे शो से जुड़े। मुकेश जी के एनजीओ हेल्पिंग हैंड से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इनके नंबर और इनके ईमेल आईडी दे दूंगा। आपको किसी भी तरीके से हेल्प करनी हो बच्चों की, उनको शिक्षा के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, जैसे भी आपको हेल्प करनी हो, तो इनके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, ईमेल आईडी होगी, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या इनकी जो पाठशाला है आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आप जाके देख के आएँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनको पढ़ने कितना लगाव है, कितना लगन है उनको पढ़ने का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे ओके शो में जी, आने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।